शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। ये एक्टिव का सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा एक्टिव का है? काम करने वाला कौन है? राम। किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला जो सब्जेक्ट यदि वाक्य के शुरू में रहता है ना तो एक्टिव का सेंटेंस है, और वही काम करने वाला आखिरी में चला गया तो पैसिव का है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। रावण वाज किल्ड बाय राम, और रावण राम के द्वारा मारा गया था। तो ऊपर वाला एक्टिव का, नीचे वाला पैसिव का। क्यों? क्योंकि राम आखिरी में आ गया। एक्टिव से पैसिव में बदलने पर अर्थ नहीं पलटता, टेंस नहीं पलटता, केवल वाक्य का रूप पलटता है। रूल, पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। 5 प्रकार के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के? अफर्मेटिव, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। इंटरोगेटिव में शुरू में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इंटरोगेटिव के बाद हु से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव हु मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस। तो 5 प्रकार के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की थोड़ी सी व्याख्या की है मैंने कि इसमें या तो ऑर्डर आता है, जैसे ओपन द डोर अफर्मेटिव ऑर्डर है, डोंट ओपन द डोर नेगेटिव इंपेरेटिव ऑर्डर है। एडवाइस आता है इंपेरेटिव में, जैसे टेक मिल्क डेली या डोंट अब्यूज। रिक्वेस्ट आता है प्लीज हेल्प हिम या काइंडली टेक टी। तो एज अ सेंटेंस इसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट है, उसे इंपेरेटिव कहते हैं। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं अफर्मेटिव वाक्यों का पैसिव कैसे बनता है। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल का देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का कोई वाक्य है, उसका यदि हम क्या बना रहे हैं? पैसिव बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा? तो देखो प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है, जब टेंस पढ़ाए थे तो बताए थे कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सी एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऐसा सेंटेंस देगा तुम्हें, उसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले लिख देना, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बाय लगा के लिखना है सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज लगा दे, प्लूरल है तो आर लगा दे। ऑब्जेक्ट आई यदि है, ऑब्जेक्ट आई है तो क्या लगा देगा? एम। जैसे एक एग्जाम्पल है राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो मैंगो पहले आ जाएगा। मैंगो अब एक वचन है तो जाएगा। मैंगो इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, मैंगो इज ईटन बाय राम, ऐसे बन रहा है। राम ईट्स मैंगोज, अब कई बहुवचन हो गए ना, कई आम हो गए, बहुवचन हो गया, तो मैंगोज के बाद आर आएगा, मैंगोज आर ईटन बाय राम। अब प्रोनाउन चेंज भी होते हैं इसमें, आई को मी कर देते हैं, वी को अस, यू को यू करते हैं, दे को दैम, ही को हिम, शी को हर और इट को इट करते हैं। अब एक सेंटेंस है कि बॉयज रीड ए बुक, लड़के किताब पढ़ते हैं। पैसिव कैसे बनेगा? ए बुक इज रीड बाय बॉयज, दे हेल्प बॉयज, तो बॉयज आर हेल्प बाय देम, वी टीच हिम, ही इज टॉट बाय अस। बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये है। वो तो बात बताई थी, आई आ गया तो एम, बहुवचन यू, वी दे आ गया तो आर, और ही शीट सिंगुलर है तो इज। अब प्रेजेंट टेंस का तो हो गया। पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए एक्टिव में। पैसिव करना है तो ऑब्जेक्ट वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई किल्ड ए स्नैक, सेकंड फॉर्म आ गई किल्ड, तो ए स्नैक वॉज आएगा, एक वचन है सांप, किल्ड बाय मी। दे फ्लू काइट्स, फ्लू सेकंड फॉर्म है, काइट्स बहुवचन है, वर फ्लोन, फ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय देम। आई पुट ए पेन, अब पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही रहती है, पुट की थर्ड फॉर्म क्या रहती है? पुट रहती है। आई पुट ए पेन वाज पुट बाय मी। वी विड्रॉ नोट्स, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, थर्ड फॉर्म होती है विड्रॉन, नोट्स वर विड्रॉन बाय अस। सी टोर पेपर, टोर सेकंड फॉर्म है टीयर की, तो पेपर वाज टोर्न बाय हर। अब सिंपल फ्यूचर देखते हैं, सिंपल फ्यूचर का पैसिव कैसे बनता है।
सब्जेक्ट मतलब उसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पेसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई शैल टीच यू तो क्या हो जाएगा, यू विल बी टॉट बाय मी, क्योंकि तुम्हें पता है आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ है विल आता है। दे विल हेल्प अस तो क्या हो जाएगा, अस का वी बन जाएगा, वी शैल बी हेल्प बाय दैम, दे का दैम बन गया। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव में। ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। दे आर रीडिंग ए बुक तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग रेड बाय देम। ही इज पुटिंग प्लांट्स तो प्लांट्स आर बीइंग पुट बाय हिम। शी इज हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प बाय हर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। पेसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। आई वॉज ट्राइंग बॉल्स, बॉल्स वर बीइंग ट्राइड बाय मी। दे वर कास्टिंग ए चेयर तो चेयर वॉज बीइंग कास्ट बाय दैम। ही वॉज ब्लोइंग ए हॉर्न, ब्लो यानी बजाना ए हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोन बाय हिम। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पेसिव बनता नहीं है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। तो इसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव में, और पेसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आता है पेसिव में। राम हैज़ टेकन टी तो टी हैज़ बीन टेकन बाय राम। दे हैव टॉट मी तो आई हैव बीन टॉट बाय दैम। पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आता है। आई हैव ड्रॉन ए टेबल हैड बीन ड्रॉन बाय मी। शी हैड फ्लोन ए काइट हैड बीन फ्लोन बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शैल विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। वी शैल हैव सीन ए टाइगर विल हैव बीन सीन बाय अस। दे विल हैव एडवाइज्ड मी, आई शैल हैव बीन एडवाइज्ड बाय देम। अब तीन टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनता। कैसे अब मॉडल वाले वाक्यों का पैसिव देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में कैन कुड में माइट शैल शुड विल वुड आ जाते हैं वो मॉडल कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव में ऐसा दिखेगा। पेसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसा पेसिव में दिखेगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। दे कुड टेल ए लाई कुड बी टोल्ड बाय देम। नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ रहा है, पेसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट मॉडल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। राम कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन बाय राम। दे शुड हैव टेकन एग्जाम, एग्जाम शुड हैव बीन टेकन बाय देम। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पेसिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे राम गेव ए बुक टू सीता, राम ने सीता को किताब दी, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो बुक और दूसरी सीता, दो ही पेसिव बनेंगे इसके। पहला पेसिव ए बुक वाज गिवन टू सीता बाय राम, और दूसरा पेसिव सीता वाज गिवन ए बुक बाय राम। राम टोल्ड मी ए स्टोरी तो आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय राम, और ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय राम। दो तरीके से पेसिव बनेंगे, दोनों फॉर्मूले लिख रहे हैं। मोहन गेव मी ए कंप्यूटर, मोहन ने मुझे कंप्यूटर दिया, तो आई वॉज गिवन ए कंप्यूटर बाय मोहन, या फिर ए कंप्यूटर वॉज गिवन टू मी बाय मोहन। एक मैंने टेबल बनाई है, इतने सारे जो रूल मैंने तुम्हें बताए उनको एक साथ देखने के लिए, ताकि एग्जाम में समय कम लगे आया प्रिपरेशन में। जैसे कल एग्जाम है तो इस टेबल को ही देखो। ये जो टेबल पढ़ा रहा हूँ ना बाल को, ये सबसे महत्वपूर्ण टेबल है। ये मान के चलना 100 में से 99 प्रश्नों के उत्तर इस टेबल से हो जाएंगे। इसको ढंग से रट लो। ये क्या कहता है कि यदि किसी एक्टिव के सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सी एस, उसको पेसिव बनाना है तो इज एम आर आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। सेकंड फॉर्म आ रहा है तो वाजवर आएगा। शैल विल आ रहा है तो शैल विल बी आ जाएगा। इज एम आर आ रहा है तो बींग लग जाएगा। वाजवर आ रहा है तो बींग लग जाएगा। हैज़ हैव आ रहा है तो बीन लग जाएगा। हैड आ रहा है तो बीन लग जाएगा। मॉडल आ रहा है तो बी लग जाएगा, और मॉडल के बाद हैव आ रहा है तो बीन लग जाएगा। इस टेबल को रटना है।
अब नेगेटिव वाक्यों का पेसिव देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में डू या डज नॉट फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पेसिव बनाते समय इज एम आर नॉट थर्ड फॉर्म करते हैं। सेंटेंस में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पेसिव बनाते समय वाज वर नॉट थर्ड फॉर्म करते हैं। जैसे आई डोंट लाइक टी तो टी इज़ नॉट लाइक्ड बाई मी। शी डज नॉट हेल्प बॉयज़ तो बॉयज़ आर नॉट हेल्प बाई हर। दे डिड नॉट रीड ए लेसन वॉज नॉट रेड बाई दैम। आई शैल हैव नॉट टेकन टी विल हैव नॉट बीन टेकन बाई दैम। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव वाक्यों का पेसिव। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब देखते हैं इंटरोगेटिव। जैसे इसमें एक टेबल बना रखी है, उस टेबल को ढंग से याद करना है। भाई किसी भी सेंटेंस में डू डज आ रहा है शुरू में तो उसका पेसिव बनाते समय शुरू में क्या आएगा, इज एम आर। किसी भी सेंटेंस में डिड आ रहा है शुरू में तो पेसिव में वाज वर। किसी भी सेंटेंस में शैल विल आ रहा है तो शुरू में शैल विल और आगे जाके बी। इज एम आर आ रहा है तो बीच में बींग लग जाएगा। वाज वर आ रहा है तो बीच में बींग लग जाएगा। हैज हैव आ रहा है तो बीन लग जाएगा। हैड आ रहा है तो बीन लग जाएगा। शैल विल के बाद हैव आ रहा है तो बीन लग जाएगा। मॉडल आ रहा है तो बी लग जाएगा। मॉडल के बाद हैव आ रहा है तो बीन लग जाएगा। ये सारी टेबल मैंने तुम्हें बताई थी, लिखाई थी, प्रैक्टिस कराई थी। जैसे एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो शुरू में एम आ रहा है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा पहले, तो इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाई मी। दूसरा हैव यू टेकन टी तो हैज़ टी बीन टेकन बाई यू। हाउ कैन दे सॉल्व क्वेश्चन तो हाउ कैन क्वेश्चन बी सॉल्व बाई दैम। आई राइट ए लेटर इज रिटन बाई मी। आई डू नॉट राइट ए लेटर इज नॉट रिटन बाई मी। डू आई राइट ए लेटर इज ए लेटर रिटन बाई मी। हाउ डू आई राइट ए लेटर, हाउ इज ए लेटर रिटन बाई मी। अब देखते हैं हु से शुरू होने वाले वाक्यों का पेसिव। जैसे हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी, इसका पेसिव बनाने का फॉर्मूला भी लिखा है मैंने नीचे कि बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। तो पहले बाय हुम लिखते हैं, फिर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद है हु हैज़ टेकन टी तो बाय हुम हैज़ टी बीन टेकन। तो पहले बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। हु विल हैव टेकन टी, बाय हुम विल टी हैव बीन टेकन। इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखाया था पहले कि बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, ये सब लिख देंगे। अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब वाले वाक्यों का पेसिव। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आ जाता है तो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे लुक तो एक वर्ब है लेकिन आफ्टर प्रीपोजिशन है, लेकिन लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब बन गई। लुक आफ्टर देखभाल करना, सेकंड फॉर्म लुकड आफ्टर, थर्ड फॉर्म लुकड आफ्टर। ब्रिंग अप पालन पोषण करना, ब्रॉट अप। रन ओवर कुचलना, रन ओवर, रेन ओवर, रन ओवर। जैसे पेरेंट्स ब्रिंग अप चिल्ड्रन, माता पिता बच्चों को पालते हैं, तो चिल्ड्रन पहले आ जाएगा। चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय पेरेंट्स। द बुक दे लुक आफ्टर पेरेंट्स, प्रेजेंट पेरेंट्स आर लुकड आफ्टर बाय देम। कुछ वर्ब्स के बाद पेसिव में बाय नहीं लगता, ये भी मैंने बताया था। जैसे नॉक के बाद में टू लगाएंगे, कंटेन के बाद में इन लगाएंगे, सेटिस्फाइड के बाद विद लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ। मोहन नोज मी तो क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू मोहन होगा, बाय मोहन नहीं होगा। दिस बॉक्स कंटेन्स पेंसिल तो पेंसिल आर कंटेंट इन दिस बॉक्स होगा, न कि बाय दिस बॉक्स। ज्योति सेटिस्फाइड मी तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद ज्योति होगा, न कि बाय ज्योति। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पेसिव में छोड़ देते हैं। मतलब ये निकला किसी भी सेंटेंस में समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ऐसे सेंटेंस यदि आ जाते हैं ना, ऐसे वर्ड, उनको पेसिव में नहीं लिखते। कैसे, समवन इज टीचिंग इंग्लिश तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इतना ही कर देंगे, बाय समवन नहीं करेंगे। समबडी वॉश्ड क्लॉथ्स तो क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय समबडी नहीं करेंगे, केवल इतना ही लिख देंगे, क्लॉथ्स वर वॉश्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश इज स्पोकन कर देंगे, बाय पीपल नहीं करेंगे। द पेंटर पेंटेड द डोर वॉज पेंटेड कर देंगे, बाय द पेंटर नहीं करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का पेसिव मैंने बताया था 5 मिनट पहले कि जिस वाक्य में 4 प्रकार की भावनाएं आती हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन। ऑर्डर आदेश, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट प्रार्थना, सजेशन सुझाव। जैसे ऑर्डर वाला वाक्य देखते हैं, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, तो इसका पेसिव 2 प्रकार से बनेगा, लेट द डोर बी ओपन्ड या फिर यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। पहले का फॉर्मूला क्या है,
लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, दूसरे का फॉर्मूला क्या है, यू आर ऑर्डर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे ब्रिंग वाटर दूसरा सेंटेंस है कि लेट वाटर बी ब्रॉट या फिर यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग वाटर। डोंट ओपन द डोर, इसका कैसे बनेगा, लेट द डोर नॉट बी ओपन या फिर यू आर नॉट ओपन द डोर। डोंट टेल ए लाई, तो लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड या फिर यू आर ऑर्डर नॉट टू टेल ए लाई। एडवाइस का वाक्य कैसे बनेगा, टेक मिल्क, ये एक एडवाइस का वाक्य है, इसका कैसे बनेगा, एक ही तरीका है, मिल्क शुड बी टेकन, तो मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म। यू आर एडवाइज टू टेक मिल्क, इस तरीके से बन सकता है। डोंट इंसल्ट द पीपल, लोगों की बेइज्जती मत करो, द पीपल शुड नॉट बी इंसल्टेड एक तरीका, और यू आर एडवाइज नॉट टू इंसल्ट द पीपल दूसरा तरीका। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी वाक्य में प्लीज़ या काइंडली आ जाए वो रिक्वेस्ट कहलाता है। जैसे यू प्लीज़ ओपन द डोर, तो क्या बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। काइंडली आ भी सकता है इसमें। काइंडली डू नॉट इंसल्ट अदर्स, इसका पैसिव कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट अदर्स। सजेशन क्या होता है, सुझाव, जो भी वाक्य लेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं सुझाव कहलाते हैं। जैसे यू आर लेटेस्ट प्ले, आओ खेलें, तो यू आर सजेस्टेड टू प्ले, तो यू आर सजेस्टेड आ जाएगा, टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा।